उतना ही जटिल पूरा क्षेत्र। दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि ये पूरा क्षेत्र बाकी के देश से उस तरीके से जुड़ा नहीं रहता, जिसकी वजह से न सिर्फ आर्थिक दिक्कतें होती हैं, सामाजिक दिक्कतें होती हैं, बल्कि सामरिक दिक्कतें होती हैं। लेकिन पिछले एक साल में जिस तरीके से सरहदों की तस्वीर बदली है, आज जरा उसकी समीक्षा कर लेते हैं। तेज धड़कने, तेज कदम है, हिलता है आकाश भी जब यूं चलते हम हैं, पैरों को छूने आती है खुद ही राहें, हर मंजिल है मिलती हमसे खोले बाहें, पलटन हो पलटन, पलटन हो पलटन, तेरे लिए हम आए हैं तन मन, पलटन हो पलटन, वंदे मातरम, वंदे। ये वो तस्वीरें हैं जो एलएसी पर नजरें गड़ाए दुश्मनों की आंखों में चुभती हैं। एलओसी पर घात लगाए बैठे विश्वासघाती को बेचैन कर देती हैं। ये तस्वीरें भारत निर्माण की हैं। ये तस्वीरें भारत के अद्भुत संकल्प की। हमने एग्रेशन में कभी विश्वास नहीं किया है। हम दुनिया के किसी देश पर आज तक भारत ने न तो आक्रमण किया है, न तो किसी दुनिया के किसी देश की जमीन पर कभी कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन अपने मातृभूमि की सुरक्षा के प्रति, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। जहां इंच इंच रास्ते का संघर्ष था, वहां किलोमीटरों लंबी सड़कें। जिस सड़क में हम लोग अभी खड़े हैं, हाँ। इस सड़क का नाम है किमिन टू पुटिन जी। तो कई सालों से इस सड़क का जो निर्माण का काम बहुत पहले शुरू हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली फंडिंग नहीं होने के कारण से, मगर पिछले 4-5 सालों में जो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीआरओ के जरिए देके अभी ये रोड बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है। हाँ। तो हमारा जनता के लिए ये काफी लाभदायक ये रोड रहेगा। और आगे जाके जो बॉर्डर एरियाज के लिए भी हमारा जो जवान जो तैनात है उनके लिए भी ये रोड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इन कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कोई प्रत्यक्ष जाकर देखे तो स्वतः ही उसको एहसास होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है सीमाई सड़कों के निर्माण में। 17 जून को रक्षा मंत्री ने देश की उत्तरी और पूर्वी सरहदों को 12 रणनीतिक महत्व वाली सड़कों का तोहफा दिया, तो वो ऐतिहासिक पल था। ये केवल एक सामान्य सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल भारत की सामरिक शक्ति का ऐलान है। इन 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 बॉर्डर रोड्स उस अरुणाचल प्रदेश में है जहां चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है। हम आपको बताते हैं कि क्यों ये सड़क सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि राष्ट्र संप्रभुता सम्मान का गौरव पथ है। एक एक पक्की सड़क का मतलब एक एक रणनीतिक मोर्चे पर देश का मजबूत होना कैसे है। सरहद तक सड़क का सीधा मतलब ये होता है कि सैनिक वहां तक जल्दी पहुंच सकते हैं, डिप्लॉय हो सकते हैं, रसद जल्दी पहुंच सकती है, युद्धक सामग्री, टैंक, तोपें जल्दी पहुंच सकते हैं, गाड़ियां जल्दी पहुंच सकती हैं, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जा सकती है। पिछले एक साल में अधिकतर फॉरवर्ड इलाकों तक आवाजाही को बेहतर बना लिया गया है, असंभव इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया गया है। भारत में एलएसी 3488 किलोमीटर लंबी है और पूरे इलाके को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए टारगेट किया जा रहा है। अभी तक होता ये था कि चीन एलएसी से लगे अपने इलाकों में निर्माण करता था, लेकिन जैसे ही भारत इस निर्माण की शुरुआत करता था, उसे आपत्ति हो जाती थी। लंबे समय से एक सोच रही कि अगर अरुणाचल में निर्माण करोगे तो चीन को बुरा लग जाएगा, अगर लद्दाख में निर्माण करोगे तो चीन को आपत्ति हो जाएगी। लेकिन सवाल हमारे देश की भूमि का है, सवाल हमारी संप्रभुता का है, सवाल हमारे विकास का है, सवाल हमारी कनेक्टिविटी का है और इसीलिए नीतियां बदली। हमारी तरफ से किसी भी सूरत में कोई एग्रेशन नहीं होगा।
इसको हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने की इस जिम्मेदारी का भी हम निर्वाह करेंगे। हमारे नौजवानों का एक संकल्प है, इस देश का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित रखेंगे। भारतीय सेना हमेशा ही तैयार, तैनात, तत्पर रहती है, लेकिन अगर युद्ध के मोर्चों तक उसके रास्ते आसान हो तो युद्ध काल की मुश्किलें कम हो सकती है। एलएसी पर बीते 1 साल में भारतीय ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। बीआरओ ने देश की उम्मीदों को दौड़ाने की कई सड़कें और पुल दिए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के जून 2020 से शुरू हुआ विवाद जून 2021 तक आ गया। इस बीच गलवान हुआ, बर्फबारी हुई, कोरोना से जंग रही, लेकिन न भारत का हौसला झुका, न भारत की बॉर्डर्स पर काम करने की रफ्तार कम हुई। चीन अपने ही किए समझौतों से मुकर रहा है। कई दौर की वार्ता बेकार चली जाती है। एलएसी पर वो उकसाने वाली हरकतें लगातार कर रहा है, लेकिन भारत पर दबाव की जगह उसे कड़ा जवाब मिल रहा है। फिर से वो ट्रेनिंग एरियाज में इनकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये एक सालाना एक्टिविटी है। हर साल वो भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम भी अपने अपने ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज में जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और अभी जो फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर या यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को, यादों का गुल्लक टूटा जो लफ्ज मिले जज्बात को।